हेलो डिफाइनर्स एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टेम बुलेटिन। स्टेम बुलेटिन एक्चुअली में एक इनिशिएटिव है जो हमारे चैनल ने स्टार्ट करा है दो मेन पर्पस के साथ, जिसमें से फर्स्ट ये है कि स्टेम के फील्ड में होने वाली इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड रिसर्चेस के बारे में रेगुलर अपडेट्स देना, एंड सेकंड उन्हीं लेटेस्ट इन्वेंशंस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, ताकि आप सबकी वीकली स्टेम डोज का एक ही सोर्स हो जो है डिफाइन अनडिफाइंड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट्स स्पिल द अपडेट्स। तो आज के सबसे बड़े अपडेट्स में से सबसे पहले है इंडिया मेड 5G माइक्रोवेव एब्जॉर्बर्स, जो बनाए हैं केरला यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुबोध जी एंड रिसर्च स्कॉलर विद्या लल्लन ने। और ये बने हैं मेनाइट इलेक्ट्राइड से, जो कि कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम का एक स्टेबल नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड है। एंड इसके साथ ग्राफीन का यूज किया गया है, जो इसके EMI रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोग की एब्जॉर्प्शन को और इनहेंस कर देते हैं। गाइस, आप सबका क्या मानना है कि क्या 5G सच में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दूसरा एंड काफी रेवोल्यूशनरी अपडेट है आयरन एयर बैटरीज के बारे में। वोक्सवैगन बैक्ड स्टार्टअप कंपनी क्वांटम स्केप कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई ये आयरन एयर बैटरीज का मेन एनर्जी सोर्स है एयर। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, ये आयरन एयर बैटरीज वर्क करती हैं आयरन की ऑक्सीडेशन करने वाली रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पावर सोर्स चाहिए जो है एम्बिएंट एयर। इसी के साथ ये बैटरीज लिथियम आयन बैटरी से कई गुना ज्यादा पावर स्टोर कर सकती हैं बिना किसी सेल की मदद से। और एक और कमाल की बात यह है कि ये बैटरीज लिथियम बैटरीज की सिर्फ 1/10 कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं एंड ये एनवायरनमेंट के लिए टोटली सेफ है। अगले एंड काफी मेजर अपडेट्स हैं इसरो के बारे में। तो इसरो ने डिक्लेयर कर दिए हैं अपने 2022 के स्पेस मिशन गोल्स, एंड ये सारे मिशन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। तो मिशन टेली में सबसे ऊपर है इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 4 और 6, जिनको PSLV रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। आफ्टर दिस इसरो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इग्नाइट इट्स मेजर मिशन, दैट इज आदित्य L1, चंद्रयान 3, एक्सपोसैट। ऑल्सो ये कमिंग ईयर इसरो के लिए कई कोलैबोरेटिव मिशंस का ईयर रहेगा, जिसमें से सबसे ऊपर है इसरो और फ्रांस का कोलैबोरेशन तृष्णा मिशन, जो कि लैंड के सरफेस के टेम्परेचर को 57 टाइम्स इंक्रीज स्केल पर मेजर करने में हेल्प करेगा। इसके बाद है नासा और इसरो का जॉइंट मिशन निसार मिशन, जो पोलर आइस शीट्स को स्टडी करेगा। एंड लास्ट है दिशा, जो कि एक ट्विन सैटेलाइट मिशन है जो अर्थ की एरोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करेगा। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि साइंटिस्ट को मिल गया है यूनिवर्स की केमिकल कॉम्पोजिशन की कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया, एंड ये पॉसिबल हुआ है एल्मा इंटरफेरोमीटर की वजह से, जो कि एक्चुअल में एक 66 पावरफुल टेलीस्कोप्स की एरे है जो लोकेटेड है एटाकामा डेजर्ट चाइल में। एंड इसी की मदद से एक ऑब्जर्वेशन में रिवील हुआ है कि यूनिवर्स के स्टार्टिंग में प्रीबायोटिक मटेरियल के फीड स्टॉक में सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स ही नहीं थे, उन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे, जैसे मिथेनॉल, मिथाइल फॉर्मेट, इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, प्रोपेन नाइट्राइल और फॉर्माअमाइड। नेक्स्ट एंड काफी अलार्मिंग अपडेट है कोविड के बदलते वेरिएंट्स के बारे में। फ्रांस में कोविड का IHU नाम का नया वेरिएंट मिला है, एंड साइप्रस यूनिवर्सिटी ने भी ये रिपोर्ट करा है कि डेल्टा एंड ओमिक्रॉन का फ्यूज्ड वेरिएंट डेल्टा क्रॉन वेरिएंट एग्जिस्टेंस में आया है। बस अब होप है कि इससे ज़्यादा म्यूटेशन कोविड में ना हो एंड हम सब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकें। कोविड से रिलेटेड एक और अपडेट है, जो है ICMR द्वारा अप्रूव करी गई ओमिश्योर टेस्ट किट। 240 रुपीज़ की ये टेस्ट किट ओमिक्रॉन वेरिएंट को S जीन टारगेट फेलियर टेक्निक से डिटेक्ट करने वाली इंडिया की फर्स्ट किट होगी, जो टाटा मेडिकल ने मैन्युफैक्चर करा है। स्टारलिंक के रेवोल्यूशनरी बेनिफिट्स को तो हम सब जानते हैं, बट इंडियन यूजर्स को स्टारलिंक के ऑपरेशंस को एंजॉय करने में अभी काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 2021 के स्टार्ट में जब स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज इंडिया में रोल आउट करी थी, तो गवर्नमेंट ने उसको कई स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने की वजह से बंद कर दिया था। एंड स्टारलिंक इंडिया के हेड संजय भार्गव ने भी अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्दी कंपनी को क्विट करेंगे। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग स्टारलिंक के पास सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एप्रोप्रिएट लाइसेंस एंड स्टैंडर्ड्स नहीं है। स्पेस से सीधा चलते हैं चाइना के ईस्ट प्रोजेक्ट पर, जिसको हम आर्टिफिशियल सन या फ्यूजन रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। $1 बिलियन के इस प्रोजेक्ट को फायर अप किया गया लास्ट वीक, एंड इस फ्यूजन रिएक्टर ने 20 मिनट्स में ही 70 मिलियन डिग्री का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर दिया, विच इज एक्चुअली 5 टाइम्स हॉटर देन सन। एंड चाइना ने रिसेंटली ही ये सब स्टार्ट नहीं किया है। चाइना के फर्स्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट
एक्चुअली 2006 से भी पहले से चल रहे हैं एंड ये करंट एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहेगा टिल जून 2022। लेट्स सी इफ वर्ल्ड कैन फाइनली अचीव अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी सोर्स। चाइना से सीधा चलते हैं साउथ अफ्रीका में, जहां रिसेंटली नोबल लॉरेट एंड आर्च बिशप डेसमंड टुटू का डिमाइस हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेसमंड टुटू ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है साउथ अफ्रीका की रेनबो गवर्नमेंट बनाने में एंड इसी के साथ साथ वो अपार्थीड गवर्नमेंट के भी एक बहुत ही मेजर ओपोनेंट रहे हैं। उन्होंने हमेशा सोसाइटी के लिए सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करी एंड ही वाज सो डिवोटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट दैट ही ऑलवेज मेंशन्ड कि उनका क्रिमेशन एक इको फ्रेंडली तरीके से हो। इसी वजह से उनका क्रिमेशन एक्वामेशन से हुआ है। ये एक ऐसा ग्रीन क्रिमेशन मेथड है जिसमें बॉडी को वाटर एंड एल्कलाई के स्ट्रॉन्ग मिक्सचर में रखा जाता है एंड उसको 150 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करा जाता है, जिससे बॉडी के ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड जो क्लीन एफ्लुएंट्स बचते हैं उसको इको फ्रेंडली पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एंड इस वीक के लास्ट मेजर अपडेट है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव लेबोरेटरी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। और इन एक्सपेरिमेंट में सबसे ऊपर शामिल है माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट, जो एक्चुअली सक्सेसफुल होने पर एजिंग को रिवर्स या काफी हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ह्यूमैनिटी को सच में एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है जो एज को रिवर्स कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट इज बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस की मदद से एस्ट्रॉइड से प्रॉफिटेबल स्केल पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना एक रियलिटी बन पाएगा। करंट ट्रायल फेजेस में माइक्रोब्स ने अर्थ के वेनेडियम सैंपल से 283% वेनेडियम एक्सट्रैक्ट करा है, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर ग्रीन माइनिंग ऑन अर्थ एज वेल। ऑल्सो रिसेंट मिक्स एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन स्पेस and final experiment is about preventing space radiations through the use of colemanite, which is actually a compound of boron.